दोस्तों, राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को लाडली जू की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशियाँ, क्योंकि हमारी लाडली जू का जन्म महोत्सव है। तो जन्म महोत्सव जन्माष्टमी से कुछ कम नहीं होता। वो अष्टमी का जन्म है, तो हमारी राधा रानी का जन्म भी अष्टमी का है, बरसाने में और आपके ब्रज में और बांके बिहारी मंदिर में, यानी कि पूरे वृंदावन में, यानी कि यहाँ तक पूरे शहर, सारे शहरों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो भाई वृंदावन में तो बहुत ही आनंद आता है, और बरसाने में तो आज सुबह से आनंद बरस रहा है। और आज हमने अपनी लाडली जू का भी मटकों से स्नान कराया है, और बहुत सुंदर अभिषेक, बहुत सुंदर दर्शन। और आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारी लाडली जू का श्रृंगार आज आपको कैसा लगा। तो देखिए, मैंने पूरा तैयार कर रखा है इस समय अपनी लाडली जू को। पूरा श्री जी को जल पिला लिया है, और अब सबसे पहले मैं करा दूंगी इनका जन्म। तो कमल के पुष्प में जन्म कराऊंगी। मैंने सतिया बना लिया, और सतिया बनाकर गुलाब के पुष्प में श्री जी को लिटा दिया है। और अब मैं कमल का पुष्प इनके पास रख दूंगी। तो ये है कमल का पुष्प जो मैंने अपने श्री जी के पास रख दिया है। और अब मैं इन्हें फूलों से ढक दूंगी। तो मैं एक फूल माला लेकर इनको पूरा ढक दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने श्री जी को फूलों से ढक दूंगी। गुलाब के पुष्प, जो भी पुष्प हो आप उनसे ढक सकते हैं। तो ये फूल माला से मैं इनको पूरा ढक दूंगी। और अब इस पर उड़ा दूंगी पीला कपड़ा। तो अब मैं ये वर्क वाला कपड़ा है, ये मेरा गुलाबी कलर का, तो मैं इससे इनको ढक दूंगी। इसमें येलो कलर ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इनको श्री जी को विश्राम करा दूंगी। तो ये मैं करा रही हूँ आधा घंटे के लिए विश्राम, और इसके बाद मैं कराऊंगी इन्हें पंचामृत से स्नान। तो उधर तो इनको रेस्ट कराने के बाद मैंने तैयारी कर ली थी पंचामृत की और इनके वस्त्र वगैरह की। और अब मैं इनको उठा दूंगी, ये देखिए, और ये फूल माला वगैरह हटा देंगे। अब मैं बड़ी प्रेम के साथ सहलाते हुए अपनी श्री जी को उठा लूँगी और यहाँ पर पधार दूँगी। अब जो पंचामृत बनाएंगे अभिषेक के लिए, जो पंचामृत बनाना है हमने, तो वो इसमें से, इस थाली में से मैं पुष्प अलग निकाल दूँगी। तो ये ऐसे ही मैं लड्डू गोपाल जी को दिखाऊँगी, करूँगी। तो मैं आज लड्डू गोपाल जी को दर्शन नहीं कराऊँगी, श्री जी के ही कराऊँगी। और आप हमारी श्री जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए। स्नान कराने के बाद मैं इनको पायल वगैरह पहनाऊंगी। ये देखिए, तो साल में एक बार श्री जी के चरण दर्शन होते हैं, तो मैंने आपको चरणों के दर्शन करा दिए हैं। और इस अब मैं इनको अभिषेक करने के बाद पायल पहनाऊंगी। तो हल्के वस्त्रों में ही श्री जी का अभिषेक किया जाता है। तो अभी सबसे पहले मैं कर लेती हूँ इनके वस्त्र चेंज, और इनको अभिषेक कराएंगे। रानी को पधार लिया है, और अब कराने वाले हैं गड़ों से और शंख से पंचामृत से स्नान। तो ये मैंने शंख ले लिया, और इससे करा देंगे हम पंचामृत से स्नान। तो अपने श्री जी का, अपने लड्डू गोपाल जी का, सभी का पंचामृत से स्नान करा देंगे। ये देखिए, और पहले शंख से करा लिया, उसके बाद ये है कलश। तो अब कलश में पंचामृत भर लिया है, तो अब उसी से स्नान करा देंगे। राधा राधा बोलते जाएंगे और स्नान कराते जाएंगे। अब इन्हें स्नान करने के बाद ना हल्के हल्के हाथ से हम मालिश कर लेंगे, इनके फेस पर भी और इनके हैंड्स पर भी, और सभी जगह इनकी मैं मालिश कर लूँगी। और ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनके भी हम फेस पर हल्के हल्के मास से मालिश करने के बाद इनको करा देंगे स्नान। तो मैं ये ले आई हूँ, इसमें अष्टगंध जल है ये, और चंदन डाल लिया है मैंने, और इसमें डाल लिया है मैंने गुलाब के पुष्प का टुकड़ा, और इससे करा देंगे
स्नान अपने राधा रानी को और अपने लड्डू गोपाल जी को राधा राधा कहते जाएंगे और स्नान कराते जाएंगे शुद्ध जल से। तो अभी सारा छूटा नहीं है, इनके लग रहा है, तो मैं और भी शुद्ध जल से इनको करा दूंगी स्नान, और ये जल मैं दे दूंगी तुलसी के पौधों में। सभी का अभिषेक हो चुका है हमारी राधा रानी के साथ साथ बिहारी जी का, लड्डू गोपाल जी का। तो मैं इनको पोंछ लूँगी सभी को और पहनाते हैं वस्त्र वाली ब्लू कलर की ड्रेस कमल के पुष्प वाली। तो ये सभी की ड्रेस है, हमारे लड्डू गोपाल जी की, लाला की और छोटे लाला की। तो सभी की जो ये ड्रेस है ये सब ब्लू कलर की ड्रेस है। पुष्प का डिज़ाइन बना हुआ है इस पर। तो अब हम तैयार कर लेंगे इनको इत्र लगाकर। ले लिया है मोगरे का इत्र, और इत्र से मैं पहले चरणों में मसाज कर दूंगी हल्के हल्के हाथ से, और ऐसे ही मैं अपनी राधा रानी के कर दूंगी और हल्के हल्के हाथ से फेस पे भी मसाज कर दूंगी। तो देखिए कितनी चमक आ रही है हमारे लड्डू गोपाल जी में और राधा रानी में। तो इसी तरीके से मैं सबका कर दूंगी मालिश। तो ये हमारे छोटे लाला आ गए, तो मैं इनकी मालिश कर दूंगी, और इत्र की मालिश करने के बाद ही मैं सबको वस्त्र पहनाऊंगी। पास रखा हुआ है ये मोगरे का फूल, खूब खुशबू आती है मोगरे के फूल में से। तो सुगंध के लिए आप रख दें इनके पास मोगरे का फूल। तो मैंने मोगरा का ले लिया है इत्र, और अपने बिहारी जी की भी कर दूंगी मैं हल्के हल्के हाथ से मालिश। राधा रानी की भी मालिश हो चुकी है, और हमारे लड्डू गोपाल जी की सभी की मालिश हो चुकी है। हल्के हल्के हाथ से मैंने कर दिया इनकी इत्र से सभी की मालिश। और अब मैं पहना लूँगी इनको कपड़े। तो मैंने सभी को अभी ड्रेस पहना ली है, छोटे लाला को और लड्डू गोपाल जी को, और अब इनको करेंगे तैयार। अब इनका करेंगे श्रृंगार। तो आज इनका स्पेशल श्रृंगार रहने वाला है। हमारी राधा रानी का तो श्रृंगार हो चुका है, और लड्डू गोपाल जी हमारे तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो हैं हमारी राधा रानी की पायल, और ये हैं हमारे राधा रानी की, और ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल जी की ये वाली पायल। ये जो है ये हमारे लड्डू गोपाल जी की पायल। तो मुझे पायल पहनानी रह गई हैं सभी को। और ये है हमारे कान्हा जी की, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की। तो मैं जल्दी से इनको पायल पहना देती हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सभी तैयार हो चुके हैं, और मैं यहाँ कर दूँगी इत्र का स्प्रे। और स्प्रे करने के बाद मैं इनको दिखा दूँगी दर्पण। तो मैंने स्प्रे कर दिया है यहाँ। और अब दिखा देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को दर्पण। ये देखिए राधा रानी के दर्पण में दर्शन कर लीजिए। तो मैं सभी को दर्पण दिखा दूंगी, और इसके बाद अब 12 बजे कर लेंगे हम आरती। ये हमारी लाडली जी का थाल तैयार हो रहा है पूजा का, जिसमें हम आरती करेंगे। और ये रख ली है मैंने इसमें माला। रानी के पास और अपने कान्हा जी के पास गुलाब का पुष्प अर्पित कर दूंगी ये। और ये हमारी लाडली जी के लिए, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं अब जला लूँगी जोत आरती के लिए। तो ये मैंने फूलों की थाली तैयार कर ली है, ये देखिए, और जोत जल चुकी है। तो हमने शंख बजा लिया है, और अब बजा लेंगे घंटी, और यहाँ पर कर लेंगे राधा रानी की आरती। तो भक्त 12 बज चुके हैं, और अब कर लेंगे हम आरती अपनी लाडली जी की। तो पहले मैं घंटी बजा लूँगी, और शंख हमने बजा लिया है, और अब करेंगे आरती।
राधा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। पंजीरी तो ये हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो मैं इसका भी भोग लगा लूंगी सभी को। और अब इसके बाद में ये भोग अपने मंदिर में भी सभी देवी देवताओं को लगा दूंगी। और हमारी राधा रानी को अनार बहुत प्रिय है, तो मैं अनार का भी भोग लगा दूंगी। तो भक्तों, पारायण जब करते हैं तो मैं भोग में ने वही चीज़ें लगाई हैं जो कि मैं अपनी राधा रानी के प्रसाद को पा सकूं। तो मेरा व्रत है, तो मैं व्रत में मैंने कोटू का तो कुछ बना नहीं पाई क्योंकि मंदिर की व्यवस्था के कारण, तो मैंने ये फ्रूट्स ही बनाए आज जो कि इसका भोग लगाया है। और अगले दिन जब मैं पारायण करूँगी तो कड़ी चावल मालपुआ ये हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो मैं तब बनाती हूँ। तो आज तो व्रत का बनाती हूँ और उसके दिन अगले दिन जिस दिन पारायण करना होता है उस दिन मैं कड़ी चावल और इनके मालपुआ जितनी भी अनाज की चीज़ें हैं मैं अगले दिन भोग लगाती हूँ। के लिए शंख का जल, अब इसको जोत को ठंडा कर दिया है, भोग प्रसाद इनके पास रख दिया है और ये प्रसाद बन जाएगा 15 मिनट बाद। तो मैं 15 मिनट तक इनके पास रखूँगी और उसके बाद ये प्रसाद बन जाएगा। तो अभी पर्दा मैं चुन्नी डालकर पर्दा डाल दूंगी और पर्दा डालने के बाद प्रसाद बन जाएगा। खुल चुका है और आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल की सेवा आप लगातार देते रहिए अपनी राधा रानी को। तो भक्तों, बराबर में मैंने मंदिर बनवाया है जहाँ पर मैं भोग रखती हूँ, प्रसाद रखती हूँ, सब कुछ यहीं पर रखती हूँ। तो अभी तो ये मंदिर पूरा हो नहीं पाया है। और आज थी राधा अष्टमी, मेरे को राधा अष्टमी करनी थी, तो मैंने इसी तरीके से थोड़ी सी डेकोरेशन भी बहुत कम कर पाई हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम अपनी राधा रानी के लिए कोई भजन भी गा लेंगे, बधाइयाँ गा लेंगे। आने वाले आ गए, बजाने वाले आ गए, गाने वाले आ गए, बजाने वाले आ गए, राधा का जन्मदिन मनाने वाले आ गए, राधा का जन्मदिन मनाने वाले आ गए, गाने वाले आ गए, बजाने वाले आ गए, गाने वाले आ गए, बजाने वाले आ गए, राधा का जन्मदिन मनाने वाले आ गए, राधा का जन्मदिन मनाने वाले आ। साने मच गए हल्ला, कीर्ति ने जायो लाली, साने मच गयो हल्ला, कीर्ति ने जाई लाली, जन्मी ऐसी लाली, जन्मी ऐसी लाली, बधाई हो, बधाई हो लाली के जन्मदिन की, तुमको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो लाली के जन्मदिन की, तुमको बधाई हो, लाली के जन्मदिन की, तुमको बधाई हो, हमको बधाई हो, तुमको बधाई हो, हमको बधाई हो, तुमको बधाई हो, सारे ही भक्तों ने जय जय गाइयो, सारे ही भक्तों ने जय जय गाइयो। तो भक्तों, आज बहुत बड़ा दिन है हमारी राधा रानी के जन्म उत्सव का, तो आप सारे दिन जय राधे राधे बोलते रहो और अपने काम पर चलते रहो। राधे राधे कहिए और काम पर चलिए। तो जो काम करिए राधे राधे कहिए। तो जी, हमारी ओर से भी राधे राधे और हमारी राधा रानी की ओर से भी सभी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। हमारी लाडली जू का श्रृंगार दर्शन, सारी अर्थव्यवस्था जितनी भी है सब हो चुकी है इधर उधर, सारा सामान फैला हुआ है। ये देखिए, सारा सामान, इनके मुकुट वुकुट सारे जो हाथ लगा वो इनको पहना दिया, जैसा भी हुआ, क्योंकि जब काम फैलता है तो
काम अच्छे से नहीं हो पाता है, अभी तैयारी पूरी नहीं है, तो इसलिए देखिए एक तरफ जाली लगी है, अभी इस पे पेंट रह गया है, बहुत काम रह चुका है। चलो फिर भी हमने तो उत्सव मनाना था, काम कैसा भी हो हमें तो उत्सव से मतलब है। सारा सामान फैला हुआ है, अभी फूल माला वगैरह सारा फैला हुआ है इस तरीके से। इनके ब्रश व्रश सब मैंने पैक कर करके रख रखे, काफ़ी सारी व्यवस्था अच्छी हो गई। और हमारा जन्म महोत्सव लाडली जू का बहुत अच्छा हुआ है और बहुत बहुत बधाई। तो मैं पालना तो इनका निकाल नहीं पाई झूला झुलाने के लिए, तो अब राधा रानी को अगर झूला झुलाना है तो अब हम अपनी गोद में भी झूला झुला सकते हैं। तो देखिए हमारी राधा रानी आज जन्मदिन पर झूला झूल रही हैं, कितनी खुश लग रही हैं। तो आपको आज का इनका श्रृंगार कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। ये देखिए, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। तो झूला तो इधर उधर हो रहा था और क्योंकि सामान में दब रहा था तो मैंने गोदी में ही अपनी लाडली जी को झुला लिया है और सभी को इसी तरीके से मैंने गोदी में झुला लिया है। और ये देखिए छोटे लाला को। तो भक्तों इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।